खुदावंद यसु मसीह के अजीम जिंदा जलाली नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। आज एक बार फिर मिशन एशिया के स्टूडियो से मैं हाजिर हूँ इलाही भेद डॉक्टर डैनियल प्रोग्राम के साथ। दुनिया में जितने भी इंसान हैं वो किसी न किसी मजहब की पैरवी करते हैं। उस मजहब में जो अकायद पाए जाते हैं उनकी बुनियाद किसी न किसी कलाम पर है। अब ये देखना पड़ेगा क्या वो कलाम खुदा का है या किसी और का, जिस हकीकत को जानने की सबसे ज्यादा जरूरत है। अब ये बातें हम कैसे जान सकते हैं? ये सवाल मेरा भी है और शायद आज आप सब लोगों का भी हो जाएगा। जिस किताब को हम इल्हामी मानते हैं, आज हम जानेंगे कि वो हकीकतन किसका कलाम है। इसके बारे में जानने के लिए आज फिर हमने मदु किया है डॉक्टर डैनियल साहब को मिशन एशिया के स्टूडियो में, और उनसे हम सवाल करेंगे कि मसीहत और अदयान आलम में कलामे खुदा की पहचान कैसे की जा सकती है। तो मैं खुशामदीद कहूंगी डॉक्टर साहब को। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत खुशामदीद। जी शुक्रिया। यसु मसीह के नाम में आप सबकी भी सलामती हो। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं कि उसने फिर आज हमें ये मौका दिया है कि हम इस अहम सवाल पर जो आपने उठाया है बात कर सकते हैं। और मैं जल्दी से पूरी दुनिया के तमाम इंसानों को ये बता दूं कि ये जो सवाल है इसका जवाब जानना हर एक इंसान के लिए बहुत अहम है। क्यों? इसलिए कि आपकी आखिरी जिंदगी का जन्नत और दोज़ख का दारोमदार इस बात पर है आपके पास कौन सा कलाम है। चूंकि यशायाह नबी ये कहते हैं, कलाम में लिखा है कि मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल नहीं और मेरी राहें तुम्हारी राहें नहीं। तो फिर खुदा के ख्याल खुदा की राहें कौन सी हैं? अदयान के अंदर ये एक तस्वुर पाया जाता है कि जब तक देवी देवता या खुदा अपने बारे में ना बताएं उस वक्त तक कोई इंसान उनके बारे में जान नहीं सकता। तो सिस्टर साइका, मैं चाहूंगा कि आप सवाल फिर दोहराइए जरा, ताकि इंसानों की आखिरी मंजिल के साथ इसका बहुत गहरा रिश्ता है और ये जुड़ा हुआ सवाल है। तो सवाल क्या है? आज का हमारा सवाल है, मसीहत और अदयान आलम में खुदा के कलाम की पहचान कैसे की जा सकती है? जी डॉक्टर। जी बिल्कुल, बड़ा अहम सवाल है और आज हम अभी इस पर बात करेंगे। जो लफ्ज इल्हाम है इसका सादा मतलब ये है खुदा का कलाम या खुदा की तरफ से कही गई बात, खुदा की तरफ से दिए गए असूल, कवानीन, हदायत, ये सारी बातें इल्हाम में आ जाती हैं कि जो कुछ खुदा ने हम तक पहुंचाया है, कहा है, उसको इल्हाम कहते हैं। अब बाइबल मुकद्दस में जो इल्हाम के लिए बाइबल की जुबानों में लफ्ज इस्तेमाल हुआ है उससे मुराद है दम या हवा। अब इंसान जो है वो हवा को महसूस तो करते हैं। हवा जब चलती है, आप ऐसे हाथ हिलाएं, आपको हवा महसूस होगी, लेकिन आपको मालूम नहीं कहाँ से आती है, कहाँ से जाती है और इसका रंग क्या है, इसकी शक्ल क्या है। तो आप इसको जान नहीं सकते, पहचान नहीं सकते हवा के बारे में, इसलिए कि आप जानते नहीं हैं इसका मंबा कहाँ है, मकसद कहाँ है, रहाइश कहाँ है, कहाँ से आती है, कहाँ जाती है। इसी तरह से जो लफ्ज इल्हाम के लिए इस्तेमाल किया गया है वो है दम या हवा। अब जो दम है, हवा है, इंसान के अंदर से निकलती है। तो खुदा के अंदर से निकले हुए अल्फाज जो इंसानों तक पहुंचते हैं उसको इल्हाम कहा गया है। अब खुदा के बारे में आप वही जान सकते हैं जो खुदा आप तक पहुंचाएगा। क्यों? इसलिए कि इंसान महदूद है। इंसान के सीखने के 3 जराए हैं। एक को हवा से खमसा कहते हैं। हवा से खमसा जो है वो है आपकी आंख से देखना है, कान से सूंघना है, चखना है, छूना है। इससे आप अपने इर्द गिर्द के माहौल से सीखते हैं। मिसाल जल्दी से देता हूँ। हवा से खमसा जो है वो अब छूते हैं अगर आप आग को, तो आप सीखते हैं जो ही हाथ आगे ले जाएं पीछे आ जाता है। हवा से खमसा से आप सीखते हैं कि आग में हाथ जाएगा आपको नुकसान पहुंच जाएगा।
इस तरह से खुदा ने आपको अकल दी है, और दुनिया में जो इक्तिसाबी अलूम है आप अपनी अकल से सीखते हैं। अकल इंसान के अंदर खुदा की तरफ से दी गई वो सलाहियत है जो उसको नेकी में, बदी में, अच्छाई में, बुराई में तमीज करना सिखाती है, और अकल उसको तरबियत के लिए जो कुछ उसको सिखाया जाता है उसमें इंसान की मददगार है। अब ये सारी चीजें मादी दुनिया के लिए जो सीखना है वो आप सीख सकते हैं हवासे खमसा से और अकल से। अब जो रूहानी दुनिया है, अकल और हवासे खमसा महदूद हैं। अकल कुछ ना कुछ सीख सकती है लेकिन कुली तौर पर नहीं जान सकती खुदा के बारे में। तो जब आप कहते हैं हमारे पास खुदा की किताब है, खुदा का इल्हाम है, तो फिर इसके लिए जरूरी है कि आप ये जानें कि वो कैसे आप तक पहुंचा हुआ है। अब जो इल्हाम की जब आप बात करेंगे तो बाइबल मुकद्दस की एक आयत आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, जहां पर जो लफ्ज इल्हाम आया है ये तिमोथियस का दूसरा खत है, 3 बाब है, और इसमें लिखा हुआ है 15-16 आयत में, और तू बचपन से इन पाक नविश्तों से वाकिफ है जो तुझे मसीह यीशु पर ईमान लाने से निजात हासिल करने के लिए दनाई बख्श सकते हैं। तो यहाँ पर इल्हाम की बात की गई है, ये निजात के लिए, गुनाह से मुआफी के लिए, जन्नत में ले जाने के लिए इस इल्हाम में दानाई पाई जाती है, हिकमत पाई जाती है खुदा की। और फिर आगे लिखा है हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, हर वो किताब जो खुदा के इल्हाम से है, दम से है, उसके अल्फाज से है, तालीम और इल्जाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत के लिए फायदा मंद भी है। तो इल्हाम जो है वो इंसान को तालीम किसकी? खुदा की राहों की। इल्जाम, जहां खुदा के अहकाम आप तोड़ेंगे खुदा के अहकाम को, तो वहां आपको इल्जाम आएगा कि आपने अहकाम को तोड़े हैं, इल्जाम के लिए है। इस्लाह के लिए फिर आप दुरुस्तगी कैसे आपकी होगी, इस्लाह कैसे होगी, बेहतरी कैसे होगी। रास्तबाजी के कामों के लिए कि खुदा ने जो असूल और कवायद दिए हैं, आपको अहकाम दिए हैं रास्तबाजी के, सीधी तरह से जिंदगी गुजारने के, उनमें आपको तरबियत मिले। तो आपकी किताबें आपके पास हैं, तो इल्हाम खुदा का कलाम आपको दिया गया है, उसका मकसद क्या है ये मैंने जल्दी से आपको बता दिया है। अब हम बात करते हैं कि जो दुनिया के जितने भी मज़ाहब हैं वो ये कहते हैं कि हमारे पास खुदा का कलाम है। अब कैसे उनको पता चलेगा ये खुदा का कलाम है? तो इस ताल्लुक से मैं जल्दी से आपको बताऊं कि जो इल्हाम के तसव्वुर पाए जाते हैं, पहले हिस्सा है इल्हाम अदयान आलम में इल्हाम की पहचान, और मसीहत में इल्हाम की पहचान बात करेंगे, खुदाई कलाम की पहचान की बात कर रहे हैं। तो अभी हमने देखा कि इल्हाम क्या है और फिर इल्हाम की जरूरत क्यों है, चूंकि हम अपने हवासे खमसा से, अकल से लामहदूद खुदा को, खालिक खुदा को, रूहानी दुनिया को नहीं समझ सकते जब तक रूहानी दुनिया हम पर उन बातों को खोल ना दे। तो जो हम पर बातें खोली गई हैं वो किस खुदा ने खोली हुई हैं? तो इसके लिए मैं जल्दी से आपको बता देता हूं कि जो इल्हाम के बारे में तसव्वुर पाए जाते हैं, पहले हम देख लेते हैं अहले इस्लाम की बात कर लेते हैं। अहले इस्लाम के पास 2 तरह का इल्हाम है, एक को वो वही मतलू कहते हैं और एक को वही गैर मतलू कहा जाता है। अब जो वही मतलू है वो कुरान है और वही गैर मतलू जो है वो अहादीस हैं। इसके अलावा अगर आप इस्लाम की तालीम से वाकिफ हैं तो वहां पर यह भी लिखा हुआ है, कुरान भी पढ़ लीजिए, कि वही शैतान भी करता है, शैतान भी अपने साथियों की तरफ वही करता है, और बहुत सी कुरान की आयत मौजूद हैं। अगर कोई भी हमारा मुसलमान बहन भाई जो मिशन एशिया टीवी देखता है, हमारे शोज को देखता है, बात करना चाहे, हमारे टेलीफोन हैं, ईमेल्स हैं, हमारे साथ राब्ता कीजिए। तो 2 तरह की वही मतलू कुरान, वही गैर मतलू अहादीस, और फिर उसके बाद शैतानी वही का भी जिक्र कुरान में मिलता है। तो 3 तरह की वही कुरान में मिलती है। उसके अलावा एक और भी वही है जिसको फितरत कहा जाता है, उसको वो बयान किया गया है इस्लाम में, जैसे मक्खी है शहद की, उसको वही की जाती है, तो वो फितरत है। अगर उलमा में से कोई बात करना चाहे, इस्लामी स्कॉलर्स में से कोई बात करना चाहे, तो जरूर हमारे टेलीफोन्स भी हैं, ईमेल्स भी हैं, हमारे साथ बात कीजिए। तो इस्लाम में इल्हाम हो गया वही मतलू, वही गैर मतलू, शैतानी, और फिर मक्खी को भी वही किया जाना, ये इस्लाम में मौजूद है और उलमा जानते हैं। तो ये 4 किस्म की वही की बात की जा रही है। और फिर हम आ जाते हैं जो हिंदू धर्म में
इल्हाम के बारे में तसव्वुर पाया जाता है उसके लिए इस्तेमाल होते हैं। एक है अपरा और दूसरा है परा। अपरा जो है वो इल्हाम है, वो इल्म है जो दुनिया की तमाम चीजों के बारे में आपको दिया गया है। और फिर जो अपरा है वो इल्हाम है जो वेदास की तरफ से, जो वेद हैं उनमें दिया गया है, और ये खुदा का इल्हाम है। अब ये याद रखिए, हम बात करेंगे खुदा का कलाम जिसको आप मानते हैं वो क्या है, उसकी पहचान कैसे करेंगे। चूंकि अगले हिस्से में हम इस पर खुलकर बात करेंगे, अभी सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं इस हिस्से में कि इल्हाम मुख्तलिफ अदयान में, इस्लाम में हमने देख लिया, अब देख रहे हैं हिंदुइज्म में। अपरा दुनिया की तमाम चीजों के बारे में जो आपके पास इल्म है उसको अपरा कहते हैं। परा परा उस इल्म को कहते हैं जो देवी देवताओं की तरफ से हम तक पहुंचा है, वेदास की तरफ से हम तक पहुंचा है। और फिर हम आ जाते हैं सिख धर्म की तरफ। तो सिख धर्म में जो गुरु अर्जन देव जी हैं, ये 5वें गुरु हैं सिखिज्म में, और इन्होंने ग्रंथ साहब जो था उसको लिखवाया। और जो पहले 4 गुरुज हैं, जब हम उनकी तारीख को देखते हैं, ग्रंथ साहब कैसे पहुंचा और फिर ग्रंथ साहब में किस किस का कलाम है, वो आप किसी भी सिख से पूछेंगे वो आपको बता देगा कि ग्रंथ साहब में किन किन का कलाम है। और वो ये मानते हैं हमारे सिख बहन भाई कि ये कलाम जो है ये खुदा का कलाम है। हालांकि अगर आप उनसे पूछेंगे कि इसमें किस किस का कलाम है तो वो आपको बता देंगे। उसके बाद हम बुद्ध मत को देख लेते हैं। बुद्ध मत में जनाबे जो बुद्धा थे उन्होंने कोई रिटन लिखी हुई तहरीर नहीं छोड़ी। उनके इस दुनिया से जाने के बाद उनके जो पैरोकार थे उन्होंने कुछ किताबें लिखी हैं, फिर उनमें भी इख्तलाफ हुआ, तो वो किताबें जो हैं वो भी जनाबे बुद्धा के साथ मंसूब कर दी गई हैं, हालांकि वो लिखने वाले मुख्तलिफ अदवार के लोग हैं। इसी तरह से जब हम यहूदियत की बात करते हैं, इल्हाम की बात करते हैं, तो यहूदियत में मूसवी शरीयत है और उसके बाद तालमूद है। तालमूद जिसको बुजुर्गों ने लिखा हुआ है और उनमें रवायात पाई जाती हैं। तो ये मैंने मज़ाहब की थोड़ी सी जो इल्हाम के बारे में कुतुब हैं, तसव्वुर हैं, वो आपके सामने रखे हैं। अब ये जानना पड़ेगा कि आप सबको ये कहा जाता है, इसके अलावा दीगर मज़ाहब की कुतुब भी हैं, वो कभी फिर हम उस तरफ जाएंगे। लेकिन आज आपको ये बता रहे हैं, मैंने बताया इल्हाम का मतलब क्या है, फिर मैंने आपको बताया इल्हाम की ज़रूरत क्या है। अब मैं तसव्वुर इल्हाम मुख्तलिफ अदयान में आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, और ये मुख्तसर पेश कर रहे हैं। कभी इस पर एक एक करके आने वाले दिनों में डिटेल के साथ भी हम बात करेंगे, लेकिन जानना इसलिए ज़रूरी है कि ये धर्म जो है अक्सर मसीहों का, जो पाकिस्तानी इंडियन मसीही हैं, पूरी दुनिया में इन मज़ाहब के साथ आपका वास्ता पड़ता रहता है। तो यहाँ तक कोई सवाल हो सिस्टर साइका, ताकि मैं फिर यहीं से अगली बात करने जा रहा हूं कि मसीहत में और दीगर अदयान में जो इल्हाम है उसकी तारीफ में बयान कर रहा हूं। कोई सवाल हो आपका, कोई बात करना चाहें, या फिर मैं जारी रखता हूं? जी जी, आप जारी रखें, हम जानना चाहते हैं जी, मजीद इसके शुक्रिया। बारे में। जी शुक्रिया। अब दुनिया में जो इसके अलावा इल्हाम का तसव्वुर पाया जाता है उसमें एक इल्हाम है, उसको वो कहते हैं मैकेनिकी इल्हाम। इससे मुराद ये है कि इंसान एक मशीन की मानद है, आपने उसमें फिट कर दिया है खुदा ने, वो उस वक्त जब बोलना है बोलता है, जब चुप करना है चुप कर जाता है। तो ये जो मैकेनिकी इल्हाम है ये है कि इंसान मजबूर कर दिया गया है कि उसने बोलना है, तो ये भी एक तसव्वुर पाया जाता है। फिर है फिक्री इल्हाम। फिक्री इल्हाम से मुराद है कि कोई एक ख्याल आपके अंदर डाल दिया जाता है खुदा की तरफ से, फिर उस पर आप अपने अल्फाज जो हैं वो बयान करना शुरू कर देते हैं। फिर लफ्ज़ी इल्हाम है, और इससे ये मुराद है कि कोई एक लफ्ज़ दिया जाता है, खुदा का इल्हाम आपको मिलता है, और फिर आप उस लफ्ज़ पर कोई ना कोई जो अकीदा है उसकी बुनियाद रख देते हैं। फिर एक और इल्हाम बयान किया जाता है, उसको जुज़वी इल्हाम कहते हैं। इससे मुराद ये है कि कोई एक हिस्सा इल्हाम का खुदा की बात का बयान कर दिया गया, वो आगे जाकर मुकम्मल होगा। तो ये मैं तमाम मसीहों को बता रहा हूँ। ये इसलिए बता रहा हूँ सिस्टर साइका जी कि मैंने ये देखा कि एक ऊधम मचा हुआ है इंडिया और पाकिस्तान में। हर एक शख्स ने मिनिस्ट्री खोली हुई है और वो कहते हैं जी हमने गैर कौमों तक अंजील लेकर जानी है। अच्छी बात है, लेकिन क्या वो तसव्वुर इल्हाम से वाकिफ हैं, तसव्वुर निजात से वाकिफ हैं, तसव्वुर खुदा से वाकिफ हैं, तसव्वुर जन्नत और दोज़ख से वाकिफ हैं? अगर वाकिफ नहीं है, मेहरबानी
कहानी से सीखिए। ये आपको इसलिए बता रहे हैं कि सीखिए और फिर बात कीजिए। पौलुस रसूल जैसा बड़ा आदमी जब हम देखते हैं तो अमाल की किताब में वो कहता है कि ये तुम्हारे अकायद पाए जाते हैं तुम्हारे देवताओं के बारे में, और फिर मैं वहीं से वो जनाब मसीह की बात करता है। तो अभी हम बात कर रहे हैं जो तसव्वुर इल्हाम है मुख्तलिफ अदयान के अंदर। अब यहाँ पर देखना पड़ेगा कि आप तक ये बातें किसी ने पहुंचा दी हैं। प्यारे बहनों और भाइयों, मुसलमानों, मसीहों, हिंदू हमारे बहन भाई, सिख बहन भाई, बुद्ध मत के बहन भाई, आप तक ये बातें पहुंचाई गई हैं कहीं से, और आपको ये बताया गया है कि ये खुदा का कलाम है, ये खुदा का इल्हाम है, ये खुदा की तरफ से दी गई तालीमात हैं और आपने मान भी लिया है। लेकिन ये इसलिए शो कर रहे हैं, जैसे शुरू में बताया, कि आपकी आखिरत का इन्हासार इस बात पर है कि आपकी मंजिल क्या होगी। तो इल्हाम के बारे में अब यहां पर मैं जल्दी से आपको बताता चला जाऊं कि इल्हाम की जब आप बात करेंगे, जितनी किताबें आपके पास हैं इस वक्त पूरी दुनिया में 5 किस्म के कलामों पर हैं, जो कि दूसरे हिस्से में हमने बयान करने हैं। लेकिन अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो 5 कलाम हैं क्या। ये आप तमाम लोगों ने जानना है, सीखना है कि पहला जो कलाम है वो है कलाम खुदा। अब कलाम से क्या मुराद है ये भी मैं आपको बता दूं कि बामानी लफ्ज और बामानी जुमला, उसको कलाम कहा जाता है आम मानों में। और जो ग्रीक फिलोसफर्स थे, उन्होंने कलाम के लिए जो अल्फाज बयान कर रखे थे, उनमें से एक लफ्ज लागोस भी है, और उससे मुराद है वो कलाम जो खुदा है, खुदा की हिकमत है, खुदा की दनाई है, और जो कुछ खुदा हो सकता है वही उसका कलाम भी हो सकता है। तो ये याद रखिए। और जो ग्रीक फिलोसफर्स थे, जो मजहबी तसव्वुर था, वो ये भी इंतजार कर रहे थे कि कोई ऐसा शख्स आसमान से या रूहानी दुनिया से आए जो आकर हमें बताए कि इस जमीन पर वो कलाम लेकर आए कि इंसान उस खुदा जो खालिक खुदा है उसके कलाम के मुताबिक कैसे जिंदगियां, रास्तबाजी की जिंदगियां गुजारे। तो ये भी एक तसव्वुर मौजूद था। तो अब यहां पर ये बताना चाहता हूं जल्दी से कि ये तसव्वुर तो मौजूद है कि खुदा का कलाम आए, खुदा की तरतीब में पाकीज़गी की इखलाकी जिंदगी, आला जिंदगी, जो इस जमीन पर इंसान को अखलाकियात के आला मेयार तक ले जाए, वो गुजारी जाए। तो ये तसव्वुर भी मौजूद था। तो इसलिए ये जरूरी है कि आप जाने आपके पास कलाम कौन सा है। तो पहला कलाम है कलाम खुदा, दूसरा है कलाम शैतान, तीसरा है कलाम इंसान, चौथा है कलाम अरवा और फरिश्तगान, और पांचवा है कलमा खुदा, कलमा मुजस्सम यीशु मसीह। तो प्यारे भाइयों, अभी हमने आप तक ये बातें पहुंचाई हैं कि 5 किस्म के कलामों पर इन्हासार है। पूरी दुनिया में जितने भी मज़ाहब पाए जाते हैं, आपके पास जो कलाम है या तो वो खुदा का है, या वो शैतान का है, या वो इंसान का है, या वो अरवा और फरिश्तगान का है, और या फिर वो कलमतुल्लाह, कलमा मुजस्सम यीशु मसीह का है। तो इस लिहाज से बड़ा जरूरी है कि आप जाने, अगर खुदा का कलाम है तो फिर आपकी मंजिल है वो तयन करेगी खुदा के कलाम की रोशनी में। अगर आपके पास शैतान का कलाम है जिसको आप खुदा का कलाम समझ बैठे हैं, तो फिर आपकी मंजिल का तयन करेगा शैतान का कलाम जो उसकी मंजिल है। अगर आप फरिश्तगान और अरवा का कलाम खुदा का कलाम समझ बैठे हैं, तो आपको देखना पड़ेगा जो फरिश्तगान है वो 2 तरह के हैं। एक फरिश्तगान जो हैं वो खुदा के ताबे हैं, एक फरिश्तगान जो है वो खुदा के नाफरमान हैं। तो आपके पास अगर फरिश्तगान का कलाम भी है तो वो फरमाबरदार फरिश्तगान का है या नाफरमान फरिश्तगान का है। फिर अरवा का है, चूंकि बहुत से मज़ाहब हैं सिस्टर साइका जी, वो अपने अब्बाओ अजदाद की रूहों की परस्तश करते हैं, और जो उनके पास कलाम आता है वो भी उनकी रूहों के वसीला से आता है। तो जो रूहें हैं वो भी याद रखिए, एक नेक रूहें हैं और एक बद रूहें हैं। नेक रूहें वो हैं जो खुदा पर ईमान लाकर खुदा की हजूरी में हैं, और बद रूहें वो हैं
जो शैतान के तसल्लुत के नीचे, उसके हुक्म के नीचे, उसकी मर्जी को दुनिया में पूरी कर रही हैं। तो अगर आपके पास नाफरमान फरिश्तगान का कलाम है, बदरूहों का कलाम है, तो फिर भी आपकी मंजिल वही होगी जो नाफरमान फरिश्तों की है और जो बदरूहों की है। उसके बाद जो पांचवा कलाम हमारे पास आता है, इंसान का कलाम बात कर लेते हैं। अभी हमने बात की खुदा का कलाम, शैतान का कलाम, अरवा फरिश्तगान का कलाम और फिर इंसान का कलाम। अब इंसान का जो कलाम है वो काबिल भरोसा भी हो सकता है और काबिल भरोसा नहीं भी हो सकता, सच्चा भी हो सकता है और झूठा भी हो सकता है। तो इसलिए जब आप किसी इंसान के कलाम को खुदा के कलाम की जगह देंगे तो फिर उसमें भी बड़ी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। कैसे? उसकी मैं आपको 3 मिसालें दे देता हूं। पहली मिसाल है हिंदुइज्म में। हिंदुइज्म में वेदा है और उसके बाद किताबें जिसको ब्राह्मणा कहा जाता है। ब्राह्मणा किताबें वो हैं जो हिंदुओं के बुजुर्गों ने, मजहबी रहनुमाओं ने, पंडितों ने लिखी हुई हैं। अब वो उनकी अहमियत भी हिंदुइज्म में इल्हामी किताबों के बराबर है। उसके बाद हम देखते हैं इस्लाम में अहादीस हैं और फिर अहादीस के बाद मुजद्ददीन है। मुजद्दद कहते हैं वो शख्स इस्लाम में जो इस्लाम को रिवाइव करता है। आ जाते हैं आप यहूदियत में, तो यहूदियत में तालमूद भी है, बुजुर्गों की रवायात भी हैं। तो इल्हाम की हम बात कर रहे हैं कि इंसानी कलाम की बात कर रहे हैं, इंसान का कलाम जिसको, और यीशु मसीह फरमाते हैं, यहूदियों से कहते हैं कि तुमने अपनी रवायात से खुदा के कलाम को बातिल कर दिया हुआ है। तो यहूदियों में जो रवायात थी, इंसानों की तालीमात थी, उनको भी उन्होंने इल्हाम का दर्जा दे रखा हुआ था। तो मैंने आपके सामने वो का रख दिया है इंसानी तालीम। जी सिस्टर जी। जी डॉक्टर साहब, आपने काफ़ी वजाहत से हमें तारुफ पेश कर दिया है। अभी मेरा ख्याल है कि ये टॉपिक आज की एपिसोड में तो कंप्लीट नहीं हो सकता, क्योंकि आज का टॉपिक मसीहत और अदयान आलम में खुदा के कलाम की पहचान, इस पे हमें और बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। तो क्या ख्याल है डॉक्टर साहब, अगर हम इसी प्रोग्राम को कंटिन्यू रखें और अगली एपिसोड में बाकी इस पे बात करें? जी बिल्कुल दुरुस्त है। तो प्यारे नाजरीन, अगली एपिसोड में हम बात करेंगे आप कैसे पहचान करेंगे खुदा के कलाम की, कैसे पहचान करेंगे शैतान के कलाम की, कैसे पहचान करेंगे इंसान के कलाम की, कैसे पहचान करेंगे अरवा और फरिश्तगान के कलाम की, और फिर कैसे पहचान करेंगे कलमत उल्लाह के कलाम की, जनाबे यीशु मसीह के कलाम की। तो अगली किस्त जो है उसमें आपको ये बातें हम बताएंगे। जी सिस्टर साइका। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आज आपने हमें बहुत वजाहत के साथ ये बताया कि कैसे हम जो हैं इनकी पहचान करने के लिए बुनियादी जो चीज़ें हैं उनको कैसे सीख सकते हैं। इल्हाम क्या है, इल्हाम की तारीफ बयान की, इल्हाम की ज़रूरत के बारे में आपने बात की। इसके अलावा वही जो है वही खुदा की तरफ से भी हो सकती है और शैतान की तरफ से भी हो सकती है। उसकी पहचान कैसे की जा सकती है? 5 किस्म के कलाम हैं जो हम पर जाहिर होते हैं और हमारी बुनियाद किस कलाम पर है ये हम जानेंगे अगली एपिसोड में। इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू रखेंगे और डॉक्टर साहब से फिर मुलाकात करेंगे इलाही भेद डॉक्टर डैनियल प्रोग्राम में, मिशन एशिया के इसी चैनल पर। आपसे मिलेंगे अगले मंगल 8 बजे शाम के टाइम। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे।